ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर चर्चा का विषय है आदिशक्ति माता माँ काली की 10वीं महाविद्या की 9वीं विद्या के रूप में, जिसमें मतंग शिव और उसकी महाशक्ति मातंगी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये मातंगी महाविद्या जो है, इस मातंगी महाविद्या को किस प्रकार से सुप्रसन्न किया जाए तथा मातंगी महाविद्या को प्रसन्न करने के लिए उपाय किया है एवं माता प्रत्येक जीवों को किस किस प्रकार दुखों से निवारण करती है तथा कैसे सुख सुविधा देती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन वह नहीं होता है जो जन्म लेकर के समस्याओं, बाधाओं, अड़चने, कठिनाइयां से जूझते हुए समाप्त हो जाता है। मानव जीवन तो उसको कहते हैं जो एक साधारण स्थान पर और घर में जन्म ले करके भी ऊंचाई पर पहुंचता है और सर्वोच्च प्राप्त करता है। एक ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जहां पर उसके परिवार वाले भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य है। उसके मृत पूर्वज अपने आप में सौभाग्य अनुभव करते हैं और पूरा देश उसकी तरफ देखने लगता है कि उसके कार्य की सराहना करता है और उसका यश चारों तरफ फैलता है। यदि उसने ऐसा किया है तभी वह मनुष्य कहलाने का काबिल रहते हैं, परंतु यह सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें रक्त की एक एक बूंद जलानी पड़ती है, बहुत धैर्य रखने पड़ते हैं, प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, मगर सौभाग्य से यदि उसे कोई मार्गदर्शक मिल जाए, यानी गुरु मिल जाए, कोई सहायक मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो उसको सही मार्ग पर गतिशील करता हुआ इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थिति होती है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, मेडिकल क्षेत्र हो, अपने आप में कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते। मायने यह रखता है कि क्या वह पूरे भारतवर्ष में सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्या उसे इस ऊंचाई पर संतोष है, क्या उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो उसके जीवन की आधारभूत लक्ष्य है, क्या वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्थितियों में पूर्णतया प्राप्त कर सकता है, और यदि ऐसा कर सकता है तभी उसका जीवन धन्य है। चाहे वह 10 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो, चाहे 40 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो, या बुजुर्ग तक। लक्ष्य को प्राप्त करना एक क्षण, एक दिन या एक वर्ष की बात नहीं है। इसके लिए तो बराबर गतिशील होना पड़ता है, तब जाकर उसका निवारण होता है। तब परिवार से हट करके एक अलग स्थिति बनती है, तब जीवन की सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सामर्थ्य मिल जाते हैं। और जब सामर्थ्य सर्वोच्च स्थान वह प्राप्त कर लेता है, जब सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, तब आने वाली पीढ़ियां अपने आप ही ऊंचाई पर पहुंचने लग जाते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु, 10 महाविद्या की 9वीं विद्या जो मातंगी महाशक्ति मातंगी के बारे में इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा करेंगे।
फिर दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है, यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माता नमः।